ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, जिस समय से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार बनी है, इसके अलावा दिल्ली एमसीडी में भी भाजपा का मेयर बना है। उसके बाद लगातार दिल्ली एमसीडी और दिल्ली की तमाम सिविक एजेंसियां एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। दिल्ली के तमाम समस्याओं पर सभी एजेंसियां फोकस करती हुई नजर आ रही हैं। अब इस फोकस के नजरिए में आम लोगों को परेशान भी किया जा रहा है। मैं जो आपके सामने एक नोटिस दिखाने वाला हूँ, इस नोटिस का जिक्र करने वाला हूँ। हम कई बार इस मुद्दे को अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे कि कैसे दिल्ली की सड़कों पर अवैध रूप से पार्किंग की जाती है, सड़कों को कब्जाया जाता है और जो आम जन है, जिसका अधिकार है पैदल चलना, फुटपाथ पर चलना, और उसके अधिकार को मारा जाता है। ऐसे आंकड़े भी सामने आते हैं कि दिल्ली में लगभग 44% से अधिक सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत वैसे हो जाती है क्योंकि वो लोग फुटपाथ पर नहीं चलते हैं। आखिरकार वो लोग फुटपाथ पर चले कैसे, जब वहां पर गाड़ियां जो है पार्क रहती हैं। ये मुद्दे हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से उठाते रहे, आपको दिखाते रहे। अब दिल्ली एमसीडी ने एक ऐसी कार्रवाई की है जिस पर एक सवाल भी उठता है और जिस पर यह भी पता चलता है कि आखिरकार एमसीडी अब सजग होती जा रही है। अब जो लोग अवैध रूप से पार्किंग कहीं भी अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं, उनको सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी अब लगातार ऐसे कार्रवाई कर रही है कि आपकी गाड़ी को आपके गली के बाहर, आपके घर के बाहर अगर खड़ी है तो उसको भी अवैध रूप माना जाएगा और उस गाड़ी को एमसीडी के माध्यम से जब्त कर लिया जाएगा। जब आप उस गाड़ी को लेने के लिए जाएंगे तो आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। ये जो दर्शकों नोटिस आया है, ये उत्तम नगर में आया है, जहां पर गली के अंदर पार्क गाड़ियों का विजुअल देख रहे होंगे, जहां पर गाड़ियां जो हैं गली के अंदर पार्क हैं और उन गली में जो गाड़ियां पार्क हैं उनके कारों के ऊपर एमसीडी के माध्यम से नोटिस चिपका दिए गए हैं और बकायदा उसमें कहा गया है कि आप यहाँ पर गाड़ी पार्क नहीं कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पर गाड़ी पार्क करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा आपकी गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा अगर आप समय रहते इसको नहीं हटाते हैं। तो इसके बाद एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो एमसीडी इन गलियों में नोटिस चिपकाते हुए फिर रही है, वही एमसीडी दिल्ली की सड़कों पर अवैध रूप से न जाने कितनी ही गाड़ियां, कितने ही रोडों पर अवैध रूप से पार्किंग होती है, वहां पर कार्रवाई करती हुई एमसीडी आखिरकार नजर क्यों नहीं आती है। मैं आपको एक बार नोटिस पढ़ के सुनाई देता हूँ कि नोटिस में आखिरकार क्या लिखा है, क्या एमसीडी ने जो कारों पर नोटिस ये चिपकाए हैं। और ऐसा शायद पहली बार दिल्ली के अंदर हो रहा है कि कारों के ऊपर एमसीडी नोटिस चिपका रही है, क्योंकि इससे पहले मकानों पर नोटिस जरूर चिपकाए जाते थे, परंतु कारों पर ऐसा पहली बार हो रहा है कि एमसीडी कारों पर नोटिस चिपका रही है। ये जो पूरा है, ये पश्चिमी उपायुक्त के माध्यम से नोटिस दिया गया है। दिल्ली एमसीडी का उत्तम नगर का एरिया है, वहां पर इस तरह का नोटिस आया है, जिसमें साफ तौर से लिखा है, सूचित किया जाता है कि गाड़ी संख्या ये अनधिकृत रूप से यह गाड़ी खड़ी है, यानी कि इलीगल तरीके से यहाँ पर गाड़ी खड़ी है। इस गाड़ी के मालिक चालक से डीएमसी एक्ट की धारा 398 के तहत अनुरोध किया जाता है कि इस गाड़ी को यहाँ से यथाशीघ्र हटा लें और किसी अधिकृत जगह पर खड़ा करें, अन्यथा डीएमसी एक्ट 1957 के विभिन्न प्रावधानों के तहत यह गाड़ी उठा ली जाएगी। उठाने के दौरान हुई किसी भी क्षति के लिए निगम जिम्मेदार नहीं होगा तथा बाद में भारी जुर्माने के साथ गाड़ी छोड़ी जाएगी। यानी कि ये जो पूरा आदेश आया है, इससे आप एक चीज समझ सकते हैं कि दिल्ली एमसीडी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। जो लगातार दिल्ली के तमाम चैनल जो हैं वो लगातार इस तरह के मांग दिखाते रहे, हम भी दिखाते रहे समय समय पर कि कैसे बैंक्वेट हॉल, कैसे जो मॉल होते हैं वो, और इसके अलावा कैसे जो शोरूम चलाते हैं कारों के, वो कैसे अवैध रूप से दिल्ली की सड़कों को घेरने का काम करते हैं। और सबसे बड़ा जो जाल है दर्शकों, वो जो पुरानी गाड़ी बेचते हैं लोग, उन लोगों का जाल दिल्ली के तमाम सड़कों पर फैला हुआ है, फिर चाहे वो उत्तम नगर में भी हो, फिर चाहे वो विकासपुरी में हो। तमाम दिल्ली के ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध रूप से गाड़ियां पार्क की जाती है, परंतु वहां पर दिल्ली एमसीडी ने नोटिस नहीं चिपकाए हैं। ये जो आप विजुअल देख रहे हैं, एक गली के अंदर एमसीडी ने जो है ये पूरे नोटिस कारों के ऊपर चिपका दिए। उनको साफ तौर से कहा गया कि आप लीगल जगह पर गाड़ी पार्क करें। अगर आप ऐसे गाड़ी पार्क करते हैं कहीं भी, किसी भी गली में, किसी भी सड़क पर अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आपकी गाड़ी उठा ली जाएगी। और साफ तौर से इस तरह का नोटिस देने का मतलब एक चेतावनी देना भी दिल्ली एमसीडी के माध्यम से है कि जितने भी लोग इस तरीके से इलीगल तरीके से गाड़ी पार्क सड़कों पर करते हैं, उनको अब सावधान और सतर्क होने की आवश्यकता है, क्योंकि दिल्ली एमसीडी अब सीधा कारों के ऊपर नोटिस चिपका रही है। और अगर आप उस नोटिस की अवहेलना करते हैं
तो आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लगेगा और हो सकता है कि आपके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई भी की जाए, और जो चीजें साफ तौर से इस नोटिस में लिखी हुई हैं। और निश्चित रूप से इसके बाद कहीं ना कहीं एक सवाल बड़ा जो मैं लगातार पूछता रहा हूं कि एमसीडी आखिरकार सड़कों पर जो अवैध रूप से पार्किंग चलती है, जो अवैध रूप से गाड़ियां पार्क होती हैं, उनके ऊपर एमसीडी आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं करता है? क्या ये नई शुरुआत है जो 2-3 गाड़ियों पर नोटिस चिपकाकर इस तरीके से एमसीडी ने दिखाया है? क्या इसके माध्यम से बड़े लेवल पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का संदेश है? तो हमने आपको एक तरीके से नोटिस जो आया था उत्तम नगर में, जिसके बाद काफी लोगों के अंदर रोष भी पहुंचा था कि आखिरकार गली में हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो उसके लिए नोटिस एमसीडी क्यों दे रही है? तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये चीजें डराने वाली भी हैं और लोगों के लिए सतर्क करने के लिए भी हैं कि आपको भी सावधान और सतर्क होने की अब आवश्यकता है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। ये है